तो नमस्ते दोस्तों। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि भूमि के एक बिंदु भूमि के एक बिंदु चलो भूमि के एक बिंदु चलिए भूमि का कोई एक बिंदु है से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब यहाँ कोई भवन है, ठीक है। कितना ऊंचाई, कितना है? 20 मीटर। ये कोई भवन है, ठीक है। भवन 20 मीटर ऊंचाई है। 20 मीटर ऊंचाई के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब भवन के शिखर में क्या लगा हुआ है? एक संचार मीनार। लाइन लाइन थोड़ा तिरछा हो गया है। चलिए, ये क्या है? संचार मीनार। ये संचार मीनार, ठीक है। के तल, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब तल मतलब होता है उसके नीचे वाला। संचार मीनार, देखिए, तल मतलब होता है जमीन, नीचे। शिखर का उन्नयन कोण, ये तल हो गया और एक शिखर। तल का कोण कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है उसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये है बड़ा कोण 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मीनार की ऊंचाई क्या है? यही ना बच गया, मीनार की ऊंचाई। तो इसको हम लोग h मान लेते हैं। देखिए, ये हो गया भवन की ऊंचाई। चलिए नाम दे देते हैं ABCD, नाम दे दिए। अब चलिए निकालते हैं संचार मीनार की ऊंचाई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटा त्रिभुज में देखते हैं। देखिए BCD में, क्योंकि ये मान निकल जाएगा तो फिर इसके बाद हम लोग बड़ा त्रिभुज में देखेंगे। इसीलिए पहले छोटा वाला त्रिभुज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता है। दोनों में एक का मान पता रहता है तो दूसरा मान पता कर लेते हैं। तो इसका मान अभी पता है छोटा त्रिभुज में, इसका मान नहीं पता है, तो सबसे पहले इसका मान पता करते हैं। तो देखिए, छोटा त्रिभुज क्या माने? संचार मीनार की ऊंचाई। पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? h मीटर, h मीटर है, मान लिए। चलिए, छोटा त्रिभुज BCD, BCD समकोण त्रिभुज BCD में क्या है? देखिए, इसको क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? B। PB, PB कौन सा रिलेशन में आता है? कौन सा फॉर्मूला में? 10। इससे पहले हम लोग बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 10 कितना डिग्री है? छोटा त्रिभुज में देखिए, छोटा त्रिभुज में ये बन रहा है 45, तो 10 45, 10 45 P/B, P/B। P क्या हो गया हम लोग का यहाँ? BC, और B क्या हो गया? DC। ये हो गया 10 45 का मान 1 होता है। BC का मान क्या होता है? दिया हुआ है 20, और DC का मान तो नहीं दिया हुआ है, यही तो याद करना है नीचे। तो अब क्या करते हैं? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा गुना। गुना करेंगे, क्या होगा? DC 1 के साथ गुना होगा और इधर 20, मतलब DC बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बड़ा त्रिभुज में देखेंगे। बड़ा त्रिभुज क्या है? ACD, समकोण त्रिभुज ACD में। चलिए ये त्रिभुज में देखते हैं। देखिए, इसमें भी P/B, P/B ये हम लोग को पता है। अब ये पता चल गया कितना आ गया? 20 मीटर, ये पता चल गया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ACD, बड़ा त्रिभुज कितना डिग्री कौन बन रहा है? 60। देखिए, P/B रिलेशन क्या आएगा? वही 10 का, तो 10 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा कौन है? 60 डिग्री P। अब देखिए
P बाय B। P में अब ये पूरा आएगा, क्या आएगा AC, और B में क्या आएगा DC। टेन 60 का मान होता है √3। देखिए AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। देखिए A से C, AC में क्या क्या आ रहा है, A से B और B से C, तो लिख सकते हैं AC प्लस BC बट्टा DC का मान हम लोग को पता है कितना है 20, अभी हम लोग निकाले थे 20। इसमें एक और मान पता है हम लोग को AC, एक मिनट, AC यहाँ पर क्या होगा AB, AC तो AC के जगह ही तो लिखे हैं AB, तो AB प्लस BC, यहाँ पर क्या होगा √3 बराबर AB का मान ज्ञात करना है, और BC का मान दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, नीचे 20। अब क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो √3 गुना होगा 20 के साथ, तो क्या होगा AB प्लस 20। देखिए अब इधर 20 √3 है, देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, फिर क्या बचेगा AB। अब देखिए 20 और 20 यहाँ कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा √3, यहाँ बाहर निकल गया तो -1, क्या हो गया AB का मान कितना निकला 20 √3 -1 मीटर। मतलब मीनार की ऊंचाई क्या हो गया 20 √3 -1 मीटर, आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलते हैं, बाय।